हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं वाई वीकली कंटेस्ट 138 का लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट ऑफ डैमेज डेल टू बॉब। पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन एंड बट अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम और डेटा स्ट्रक्चर है जो इस प्रॉब्लम को बहुत ईजी बना देंगे सॉल्व करने में। बट मेन है इसको समझना, थोड़ा सा पढ़ने में कॉम्प्लेक्स है तो पहले समझते हैं इसको। हमें क्या क्या दे रखा है, पावर वेरिएबल दे रखा है एक इंटीजर का और दो इंटीजर एरर दे रखी है डैमेज एंड हेल्थ। डैमेज एंड हेल्थ की जो लेंथ है एन है, ठीक है। अब एन क्या है, एन बता रहे हैं एनिमीज बॉब के, जहाँ पर डैमेज ऑफ आई में आई वैल्यू के बता रही है कि आईथ जो एनिमी है वो एक सेकंड में कितना डैमेज कर रहा है, ठीक है। और हेल्थ ऑफ आई क्या बता रहा है, आईथ एनिमी की हेल्थ कितनी है, ठीक है। तीनों इनपुट समझ आ गया। एक पावर वेरिएबल दे रखा है और दो इंटीजर एरर दे रखी है डैमेज एंड हेल्थ। तो उनकी लेंथ है एन, एन क्या है, नंबर ऑफ एनिमीज है बॉब के। और डैमेज ऑफ आई क्या बता रहा है कि आईथ एनिमी एक सेकंड में कितना डैमेज करेगा। और हेल्थ ऑफ आई क्या बता रहा है, टोटल हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमी, आईथ एनिमी, ठीक है। इनपुट का फॉर्मेट समझ आ गया। अब एक सेकंड में क्या होने वाला है, एक सेकंड में क्या होगा, सारे के सारे एनिमी एक सेकंड में टोटल डैमेज करेंगे। डैमेज ऑफ आई मतलब आईथ एनिमी पहली सेकंड में इतना डैमेज करेगा, आई प्लस वन कितना करेगा, आई प्लस टू इतना। तो एक सेकंड में सारे के सारे जो डैमेज है रहे उसका जो टोटल सम होगा, एक सेकंड में उतना डैमेज हो चुका होगा बॉब को, ठीक है, क्योंकि लिखा है डैमेज पर सेकंड। तो सारे के सारे एनिमी एक साथ डैमेज करेंगे बॉब को और एक सेकंड में कितना डैमेज होगा वो टोटल हो जाएगा फिर सारे के सारे एनिमीज का टोटल डैमेज, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, बॉब क्या करेगा, वो भी अटैक करेगा खुद की पावर के साथ जो पावर वेरिएबल दिया हुआ है। और जो एनिमी होगा एक एक एनिमी चूज करेगा वो, वन ऑफ द एनिमी, और उसकी हेल्थ को पावर से कम कर देगा, ठीक है। ये होगा एक सेकंड में, एवरी सेकंड में ये होगा। हमें क्या करना है, मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ डैमेज पॉइंट्स दैट विल बी डेल्ट टू द बॉब बिफोर ऑल एन एनिमीज आर डाइड। तो हमें गेम को ऐसे खेलना है कि बॉब को बहुत कम से कम डैमेज हो और वो एनिमीज को मार दे जल्दी से जल्दी, ताकि उसको कम से कम डैमेज हो, क्योंकि हर एक सेकंड में सारे के सारे एनिमी मिलकर डैमेज कर रहे हैं उसको, ठीक है। इनपुट समझते हैं। पावर की वैल्यू दे रखी है 4, डैमेज दे रखा है 1,2,3,4, मानी कि यानी कि पहला एनिमी एक सेकंड में एक का डैमेज करेगा, दूसरा दो का, तीसरा एनिमी तीन का और चौथा एनिमी चार का। यानी कि एक सेकंड में इसका जो टोटल सम आएगा जो कि 10 है, 10 का डैमेज हो चुका होगा बॉब को। और ये हेल्थ बता रहा है हर एक एनिमी की, ठीक है। इसका आउटपुट आया 39। किस तरह से आया, हमें मिनिमम बताना है, मिनिमम टोटल डैमेज पहुंचाना है बॉब को, तो उस तरह से खेलना है। तो बॉब ने क्या चूज किया, एनिमी 3 पे अटैक करने के लिए। मतलब क्या किया उसने, एनिमी 3 को चूज किया, जीरो बेस इंडेक्सिंग है। उसने चूज किया इसको जिसकी सबसे ज़्यादा हेल्थ है और जो सबसे ज़्यादा डैमेज दे रहा है, इसको चूज किया। इसको मारने में कितना टाइम लगेगा, उसके पास पावर 4 है और उसकी हेल्थ 8 है, तो 2 सेकंड लग जाएगी। एक सेकंड में 4 घटेगी, दूसरे सेकंड में 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो 2 सेकंड लगेगी इसको मारने में, लेकिन 2 सेकंड तक कितना डैमेज हो चुका होगा, टोटल डैमेज का सम 10 + 10 20, 20 का डैमेज हो चुका है। और लास्ट वाला एनिमी मर गया। अब लास्ट वाला एनिमी मर गया तो अब डैमेज बचा इतना, 3 2 5 और एक 6, ठीक है। अब उसने चूज किया ये वाला एनिमी जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा है, तो उसकी हेल्थ ही 6। अब पावर 4 है और 6 तक पहुंचने में फिर से 2 सेकंड ही लगने वाला है, तो 6 + 6 12, ठीक है। 20 एंड 12 दो हो चुके हैं। अब बचे लास्ट के दो एनिमी 1,2 और 4,5। इसकी वैल्यू क्या है, अब डैमेज तो बचा है 3 और ये है 4,5, ठीक है। मान ले तो उसने चूज किया फिर से, ये क्या कह रहा है, एनिमी जीरो को उसने चूज किया नेक्स्ट राउंड में। एनिमी जीरो को चूज किया उसने, इस वाले को, क्योंकि ये एक बार में मर जाएगा एक सेकंड में, जबकि ये दूसरा वाला एनिमी है जो 2 सेकंड लेगा। तो अब 2 सेकंड लेगा, 2 सेकंड में तो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, इसलिए ऐसा एनिमी चूज किया जो एक सेकंड में मर जाएगा। तो ये पहला वाला एनिमी एक सेकंड में मर जाएगा और डैमेज था 3, तो एक सेकंड में ये पहला एनिमी मार दिया और डैमेज 3 ले लिया। अब आए अगले टर्न में, अब इस वाले एनिमी को मारना होगा। अब हमारे पास डैमेज है 2, इसको मारने में 2 सेकंड लगेंगे, 2 + 2 4, तो 20 + 12 + 3 + 4 इक्वल्स टू 39, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चॉइसेस बना रहा है बॉब कि कौन सा एनिमी उठाना है बेसिकली। सेम इस वाले केस में डैमेज की वैल्यू सबके लिए इक्वल है, सब सेम तरह का डैमेज कर रहे हैं और हेल्थ है इंक्रीजिंग ऑर्डर 1,2,3,4। तो इसमें आइडियल सिचुएशन क्या है बॉब के लिए, उस वो एनिमी उठाओ जो सबसे कम हेल्थ का, क्योंकि जब सबसे कम हेल्थ का है उसको जल्दी से मार पाएगा वो। तो उसने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, इस तरह से क्या है 4 6 6 4। तो इस तरह से 20 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें तो एक ही है, एक को मारता जाएगा जब तक नहीं मरेगा और उसका आंसर 320 हो जाएगा। यानी कि हेल्थ 59 पे 8 कितनी बार पहुंचेगा और उस उतने बार 40 ऐड करके 320 आ जाएगा।
तो एग्जाम्पल से एक सीधी सी बात समझ आइए कि बॉब को एनिमी चूज करना है, ऐसा एनिमी चूज करना है जो सबसे ज़्यादा डैमेज कर रहा हो और जो सबसे जल्दी मर जाए। ऐसा एनिमी सबसे पहले चूज करेगा तो उससे क्योंकि डैमेज घट जाएगा और जल्दी से जल्दी एनिमी मर भी जाएगा। तो इंट्यूजन क्या है? इंट्यूशन पे आने से पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, अब आते हैं इंट्यूशन पे। इंट्यूशन क्या कर रहा है? हमें क्या करना है? वो क्या चाहता है? वो वांट्स टू पिक अ एनिमी। वो चाहता है एक एनिमी पिक करना। कैसा? विद हाईएस्ट डैमेज एंड लोएस्ट हेल्थ का। ठीक है, हर एक टर्न पे बॉब चाहता है ऐसा एनिमी पिक करना, हाईएस्ट डैमेज कर रहा हो और लोएस्ट हेल्थ का हो। अब ऐसा एनिमी कैसे पिक कर सकता है वो? एक साथ दोनों कंडीशन तो नहीं लग सकती ना। सॉर्टिंग भी हम एक चीज़ पे कर सकते हैं। अगर हम मान लो सॉर्टिंग करते हैं, इससे एक पेयर बना लेते हैं, डैमेज और हेल्थ रहेगा, और सॉर्टिंग कर देते हैं डैमेज की बेसिस पे। डैमेज हाई है उसकी वजह से सॉर्टिंग करने के तो हेल्थ हमारा वो हो जाएगा। हेल्थ को हम कंसिडर नहीं करेंगे बट हेल्थ को भी कंसिडर करना है। मान लो डैमेज आई है और हेल्थ भी आई है, उससे अच्छा एनिमी वो होगा जिसका डैमेज थोड़ा सा कम हो लेकिन हेल्थ भी कम हो। तो दोनों पैरामीटर्स को कंसिडर करना है हमें, एक से काम नहीं चलेगा। पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अब हम किस तरह से हाउ टू कंसिडर बोथ पैरामीटर्स, दोनों पैरामीटर्स को कैसे कंसिडर कर सकते हैं? अब आप लोगों ने देखा हो तो जैसे रेशोज हम पढ़ते हैं मैथ में, तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या? हम क्या कर सकते हैं, हमें कहिए कि हाईएस्ट डैमेज और लोएस्ट हेल्थ हो, तो हम एक रेशो नहीं बना सकते क्या? डैमेज डिवाइड बाय लोएस्ट हेल्थ। लोएस्ट हेल्थ बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? या फिर लोएस्ट टाइम टू किल। बात तो एक ही है, लोएस्ट हेल्थ या फिर लोएस्ट टाइम टू किल जो लग रहा है। तो डैमेज डिवाइड बाय लोएस्ट टाइम टू किल, इसका अगर हम रेशो बना लें तो दोनों के दोनों पैरामीटर कंसिडर हो रहे हैं, राइट? अगर ये इसकी वैल्यू जिस भी एनिमी की इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसका डैमेज ज़्यादा है और मरने का टाइम भी कम है, तभी ये रेशो ज़्यादा होगा। अगर ये रेशो ज़्यादा है तो वो आइडियल एनिमी है मारने के लिए। सबसे पहले उसको मारो जिसका ये रेशो ज़्यादा आ रहा है, मतलब डैमेज ज़्यादा दे रहा है। रेशो में क्या होता है, वैल्यू जब बड़ी तभी आती है ना जब ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है और नीचे वाला जो है छोटा होता है, तभी डिवीजन की वैल्यू हाई ज़्यादा होगी। तो डैमेज ज़्यादा होगा, लोएस्ट टाइम होगा किल करने के लिए। तो ऐसा एनिमी हमें उठाना है। ठीक है, इंट्यूजन समझ आ गया, अप्रोच आपको समझ आ गई होगी। करना क्या है? कुछ नहीं करना। अब हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे या फिर सॉर्टिंग। आप कंपरेटर से एक सॉर्टिंग भी कर सकते हो एरे के ऊपर। मैं इसमें प्रायोरिटी क्यू प्रेफर करूँगा। मैं क्या करूँगा, प्रायोरिटी क्यू बनाऊँगा, एलिमेंट्स को डालूंगा प्रायोरिटी क्यू में, और प्रायोरिटी क्यू होगी जो मैक्स शीप होगी। और मैक्स शीप कैसे होगी? एलिमेंट इसके बेसिस पे सॉर्टे होंगे। जिसका ये रेशो हाईएस्ट होगा वो प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे आएगा, जिसका ये रेशो नीचे होगा, कम होगा, वो प्रायोरिटी क्यू में नीचे आएगा। और उस प्रायोरिटी क्यू से मैं एलिमेंट को एक एक करके पिक करते जाऊंगा, और जिसका रेशो सबसे ज़्यादा है वो आइडियल कैंडिडेट है, आइडियल एनिमी है मरने के लिए, वो उसको मारेगा सबसे पहले। आप लोगों को समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला है क्या नहीं। तो अगर मैं कोड करता हूँ उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो कोडिंग पे आते हैं फटाफट से। तो हमारे पास 3 पैरामीटर है। ठीक है, 3 पैरामीटर रखना है क्योंकि हमें हेल्थ चाहिए आंसर निकालने के लिए, क्योंकि हेल्थ डिवाइड बाय पावर करेगा, हेल्थ डिवाइड बाय पावर करेगा, उसको आंसर में इंक्लूड करना है। और डैमेज डैमेज भी चाहिए हमें। ठीक है, हेल्थ डिवाइड बाय पावर टाइम टू किल बताएगा कितना टाइम लग रहा है मरने के लिए। ठीक है, और उतनी सेकंड्स तक उस सेकंड को यूज करके हम कितना जो टोटल डैमेज उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम आंसर में ये रिटर्न करना है, मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ डैमेज, मिनिमम टोटल अमाउंट ऑफ डैमेज रिटर्न करना है। तो हर एक सेकंड में टोटल डैमेज तो हमें पता है, लेकिन उतने सेकंड मतलब कितने सेकंड तक हम किसी एक एनिमी पे लगे रहते मारने में, उससे उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक क्लास बना लेते हैं बॉब नाम से, जिसमें रेशियो बनेगा ये, तो ये डबल होगा रेशियो, इंट रहेगी पावर, इंट रहेगी हेल्थ। ठीक है, बॉब की डबल आर इंट हेल्थ इंट पावर और इंट हेल्थ। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
जिससे हम इस वेरिएबल को जब भी हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा बॉब का, हम इजीली बना सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके। सेट कर देते हैं वैल्यूज, फटाफट कोड कर देते हैं। पावर इक्वल्स टू पावर सॉरी डैमेज है, सॉरी डैमेज हमें रखना है, पावर तो एक सिंगल वेरिएबल है। डैमेज और हेल्थ, ठीक है। डैमेज हो गया, रेशियो हो गया, डैमेज हो गया और हेल्थ हो गई, रेशियो हो गया, डैमेज हो गया और हेल्थ हो गई, ठीक है। प्रायोरिटी क्यों बना देना, मैक्स हीप बॉब इसका जो डेटा टाइप होगा इस क्लास का होगा पी क्यू। मैं हमेशा प्रायोरिटी के लिए पी क्यू वेरिएबल प्रेफर करता हूँ, आप लोग जैसा वेरिएबल चाहो वो रख सकते हो, प्रायोरिटी क्यू। अब एक कोमा भी यहाँ पे कंपरेटर लिख देते हैं। जब भी प्रायोरिटी क्यू बनाओ और उसमें कोई ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट दिया हो तो उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ता है कि उस ऑब्जेक्ट में किस की के बेसिस पर आप सॉर्टिंग कर रहे हो। हम किसके बेसिस सॉर्ट कर रहे हैं, रेशियो के बेसिस पे, मतलब हाईएस्ट रेशियो टॉप पे रहना चाहिए। तो डबल डॉट कंपेयर, जब भी रिवर्स ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो दूसरा वेरिएबल आगे रखते हैं। हम चाहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर रहे, तो रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर, बी आगे ए पीछे, ठीक है। आर क्या है, रेशियो, रेशियो के बेसिस पे कर दिया, प्रायोरिटी क्यू बन गई, सिंपल। अब टोटल डैमेज, क्योंकि हमें पता है एक सेकंड में सारे के सारे एनिमी मिलकर जब डैमेज करेंगे तो डैमेज एरिया का जो सम होगा उसके बराबर होगा, समझे आप। एक सेकंड में सारे के सारे एनिमी जो डैमेज करेंगे वो क्या होगा, टोटल जो डैमेज है डैमेज एरिया का जो सम होगा उसके बराबर। टोटल डैमेज सिंपल लिख देता है डीएमजी, टोटल डैमेज इक्वल्स टू जीरो इनिशियली, रिजल्ट भी जीरो, हमें लॉन्ग रिटर्न करना है तो लॉन्ग ही बना दिया रिजल्ट। टोटल डैमेज निकाल लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन डैमेज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब टोटल डैमेज प्लस डैमेज ऑफ आई, ठीक है। ये क्या बता रहा है, एक सेकंड में सारे सारे एनिमल के कितना डैमेज करेंगे वही टोटल डैमेज है, हर एक सेकंड का डैमेज बता रहा है ये। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेगा, सबसे पहले हमें चाहिए डैमेज, डैमेज तो हमारे पास एज इट इज है ही, लोएस्ट टाइम टू किल। अब टाइम टू किल कैसे निकलेगा, हेल्थ, जो हेल्थ है उसको डिवाइड कर देंगे पावर से, ठीक है। डबल टाइम टू किल, ठीक है। इसको मैं अभी डबल ले रहा हूँ, डबल रख रहा हूँ इसको अभी के लिए, ठीक है। मैथ डॉट सील लेंगे, क्योंकि मान लो 6/4, 6/4 को आना चाहिए, उसको लगेगी तो 2 ही सेकंड ना, बट नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो 1 आएगा, बट हम आंसर में 2 चाहिए, तो इसमें 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, सील क्या करेगा 1 पॉइंट कुछ को 2 बना देगा, इसलिए सील ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सील ऑपरेटर डबल के ऊपर ही परफॉर्म होता है तो इसलिए इसको डबल बना देंगे। हेल्थ ऑफ आई डिवाइड बाय पावर, एक एनिमी को मारने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसकी हेल्थ को पावर से डिवाइड कर दो, इतना टाइम लगेगा, टाइम टू किल हो गया, ठीक है। रेशियो, रेशियो तो हमेशा हमारा उसी फॉर्मेट में होता है, डबल फॉर्मेट में ही होगा, उसका डेटा टाइप डबल ही होगा। तो डैमेज ऑफ आई डिवाइड बाय टाइम टू किल, बस इसी वजह से मैंने इसको डबल लिया था, ताकि डिवीजन ऐसे हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती, अब डायरेक्टली डबल ही ले लो, क्या जा रहा है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में, प्रायोरिटी क्यू में हमें एक बॉब का ऑब्जेक्ट ऐड करना है, न्यू बॉब। सबसे पहले इसमें जाएगा रेशियो, सबसे पहले रेशियो जाएगा, फिर डैमेज जाएगा, डैमेज हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इटरेट करते टाइम आंसर निकालने के लिए, और टाइम टू किल नहीं, टाइम टू किल हेल्थ, हेल्थ ऑफ आई, ठीक है। कर लिया हमने, ये सारी चीज़ें डाल दी, इससे प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी। प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे क्या होगा, ऐसा एनिमी होगा जिसका डैमेज सबसे ज़्यादा हो और सबसे कम समय में मर जाए, क्योंकि हमने रेसो के बेसिस पे सॉर्टिंग करी है, समझ आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना, अब हम इसके ऊपर इटरेट मारेंगे प्रायोरिटी क्यू के ऊपर, एक एक करके एलिमेंट निकालेंगे टॉप से, बॉब एलिमेंट इक्वल्स टू पी क्यू डॉट पुल, ठीक है। इसमें से हम निकालेंगे कि अब इससे हम वापस से निकालेंगे टाइम टू किल, टाइम टू किल निकालते हैं, इंट टाइम टू किल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इंटीजर से टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम टू किल आ जाएगा। आंसर, आंसर क्योंकि लॉन्ग है,
और लॉन्ग बनाने के लिए इसको इंटीजर में डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइप कास्ट की फेलियर एरर आ जाएगी, ठीक है। तो एनिमी को टाइम टू किल इतना लग रहा है। अब इतने टाइम में हमने कितना डैमेज सह लिया वो टोटल डैमेज को बताएगा। हर एक सेकंड में इतना डैमेज कर सकता है और इतनी सेकंड लगी मारने में और टोटल डैमेज इतना था। तो इतने सेकंड में हमने मतलब बॉब आया, एनिमी उठाया, इस एनिमी को मारने में उसको कितना टाइम लगा ये बता रहा है कि इतने सेकंड तक उससे लड़ता रहा, साथ ही साथ बाकी के एनिमी उसको डैमेज भी तो देते रहे, तो उसको मारने में इतना टाइम लगा और टोटल डैमेज उसने इतना सह लिया, ठीक है। और अब ये एनिमी मर चुका है, अब जो एनिमी मर चुका है उसका डैमेज को माइनस कर दो, डैमेज ऑफ एलिमेंट डॉट डी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा हेल्थ ऑफ आई तो है नहीं, एलिमेंट डॉट एच जो हमने इसमें स्टोर करा है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जब तक प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं होती तब तक वो एनिमी को निकालेगा, मारेगा और कुछ डैमेज सहेगा और उसका जो टोटल डैमेज है उसको हम आंसर में रखते जाएंगे जो उसने डैमेज सहा है, ठीक है। आंसर को रिटर्न कर देंगे, इतना ही कोड है बस, सिंपल सा है। वैसे क्वेश्चन हार्ड था उस टाइम पे, दिमाग नहीं चलता, बट सिंपल ही है क्वेश्चन। कंपाइलेशन क्यों है? क्योंकि हमने रिजल्ट वेरिएबल कुछ लिया नहीं है, रिजल्ट वेरिएबल लिया है, आंसर नहीं लिया, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चल गया, बेसिक टेस्ट केस चल गए हैं, सबमिट करें। या इट्स वर्किंग फाइन, बीटिंग 100% ऑफ पीपल इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर, मेमोरी भी 100% है। बेसिकली इसलिए क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों ने इसमें कोड सबमिट किया नहीं है, ठीक है। आप लोगों को इंट्यूशन क्वेश्चन समझ सब कुछ समझ आ गया होगा, कोड वोड सब समझ आ गया होगा, बिल्कुल ईजी तरीके से कर दिया हमने इसको, कुछ नहीं लगा होगा हार्ड। जो सबमिट नहीं कर पाए उसे लगेगा कि ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू से हो गया। प्रायोरिटी क्यू नहीं चाहते आप, सिंपल कंपरेटर बनाओ, एरे को सॉर्ट कर लो इस बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे, उसमें 2 डायमेंशनल आपको एरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अब आएंगे तीसरे वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगली वीडियो में हम इसी कंटेक्स्ट का। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।